आज भारत के टेक सेक्टर से एक बहुत ही बड़ी मतलब जबरदस्त खबर आई है। गुजरात सरकार ने GIFT सिटी में इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दे दी है और ये एक ऐसा फैसला है जो भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नई ही ऊंचाई पर ले जा सकता है। लेकिन असल सवाल तो ये उठता है कि ये संस्था आखिर करेगी क्या? इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा और सबसे जरूरी, देश के युवाओं के लिए इसमें क्या बड़े मौके छिपे हैं? आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नेशनल लेवल की संस्था का आखिर मिशन क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक और रिसर्च सेंटर खोलने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये जो इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक राष्ट्रीय पहल है जिसका एक सीधा साधा लक्ष्य है भारत की जरूरतों के हिसाब से अपने AI मॉडल्स बनाना और हमारी असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाना। और इसका फोकस कहाँ होगा? मेनली 4 सेक्टर्स पर: हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ थ्योरी पर काम नहीं करेगी, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस AI सॉल्यूशंस तैयार करेगी। जरा सोचिए, एक ऐसा AI जो किसानों को बेहतर फसल के लिए सटीक सलाह दे, या फिर दूर दराज के गांव में बीमारियों का पता फटाफट लगा ले। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इस पूरे मिशन का सिर्फ एक ही मकसद है, भारत को AI कंज्यूमर से AI क्रिएटर बनाना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये भारत की तकनीकी पहचान में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव का ऐलान है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च पैड के तौर पर आखिर गिफ्ट सिटी को ही क्यों चुना गया? कोई और जगह क्यों नहीं? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। गिफ्ट सिटी में पहले से ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और फिनटेक और उभरती टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही तैयार है। तो अब इस AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के आने से क्या होगा? गिफ्ट सिटी सिर्फ एक फाइनेंशियल हब नहीं रहेगा। नहीं, अब ये फाइनेंस, AI और इनोवेशन का एक जबरदस्त पावर हाउस बन जाएगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस पूरी डेवलपमेंट का हम लोगों पर, खासकर हमारे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। तो फायदा किसे मिलेगा? सीधे सीधे हर उस स्टूडेंट को जो AI या डेटा साइंस पढ़ रहा है, हर उस प्रोफेशनल को जो टेक की दुनिया से है, और हाँ, हर उस एंटरप्रेन्योर को जो अपना AI स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा है। ये उन सब के लिए एक गेम चेंजिंग खबर है, वाकई। और हम यहाँ कोई 100-200 मौकों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस एक पहल से हजारों से भी ज्यादा नई नौकरियां, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल लेवल पर काम करने के मौके पैदा होने वाले हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले टाइम में गिफ्ट सिटी AI के फील्ड में करियर और इनोवेशन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जोन बनने जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गई देश की बात। अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस कदम का ग्लोबल स्टेज पर क्या मतलब है? इस एक मूव के बाद भारत AI की इस दौड़ में दुनिया में कहाँ खड़ा होगा? देखिए, आज AI की रेस में अमेरिका एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है और चीन एक डोमिनेंट इनोवेटर। लेकिन अब इस बड़े कदम के बाद भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर इस ग्लोबल रेस में मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। तो इससे होगा क्या? पहला, भारत को ग्लोबल AI रिसर्च में अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर नए कोलैबोरेशंस के रास्ते खुलेंगे। और सबसे जरूरी बात, भारत रिस्पॉन्सिबल AI के विकास में दुनिया को लीड कर सकता है। मतलब ऐसा AI जो नैतिक हो, सुरक्षित हो और सबके लिए फायदेमंद हो। तो आखिर में बस इतना समझिए, गिफ्ट सिटी में ये जो इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी मिली है, ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है। नहीं, ये भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मौकों के अनगिनत नए दरवाजे भी खोलेगा।